हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम लगा रहे हैं धूप और अभी अभी एक खुशखबरी आई है। जूली की डिलीवरी हो गई है। मैं आपको जूली के बारे में बताऊंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हम बनाए हैं गोल गोल रोटी। देखिए गोल गोल। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। ये जल चुकी है आग। तो ये देखिए भाई साहब, आज आ चुकी है धूप यहाँ पर और मैं जा रहा हूँ बाबूडी के पास अभी नहाने के लिए। सुबह के बज चुके हैं 10:30। तो चलिए चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो मैं नहा चुका हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपके घर पे। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पर पानी वगैरह लेके। तो अभी धूप वगैरह करेंगे हम लोग। राग द्वेष विमुक्तयस्तु विषयानिद्रियश्चरना आत्मवशये विधेर्यात्मा प्रसादमधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है और अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से करने के अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त हुए भी हो सकती है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्ने चेतसो हराशु बुद्धि पर्यवतिष्ठिते। इस प्रकार से कृष्ण भावना मृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन में कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है, जिसकी प्रति प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवा भसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु
दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य को की बुद्धि को हर लेती है। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। तस्माद् मदस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियो यार्थे भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। कृष्ण भावना मृत के द्वारा यह सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम में कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्यों में निपुण होते हैं और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्म निरीक्षक हैं जो आत्म साक्षात्कार के लिए अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्म निरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्म निरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्यमनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं को निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। ना तो वह विक्षुब्ध होता है और ना तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्र तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्र तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्र तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तथा इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्ध के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता।
कृष्ण के भक्तों के कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। विहाय कामनये सर्वानुपुमाश्चरितानि सम्प्रेह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रियता है। इस शरीर को मिथ्य ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना मृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्म तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता, किंतु जब तक वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईश्वास्यमिदं सर्वम्। अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान के प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है, और जीव की शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण के तुल्य होती है ना उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। ओम कृष्णं समर्पयामि नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जय जय सीताराम। श्री रामचंद्र स्तोत्र। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। पटपीतमानहूतडितरुचि शुचि नौमि जनकसुतावरं। भजुदीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं। रघुनन्द आनन्द कन्द कौशलचन्द दशरथनन्दनम्। स्थिरमुकुटकुण्डलतिलकचारु उदार अङ्गविभूषणम्। आजानुभुज शरचापधर सङ्ग्रामजितखरदूषणम्। इति वदित तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमन रञ्जनं। मम हृदयकञ्जनिवासु कुरु कामादिखलदलगञ्जनम्। भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती।
मंगल आरती गोपाल की। नित्य प्रति मंगल होत निरख मुख चितवन नयन विशाल की। मंगल रूप श्याम सुंदर को मंगल भ्रिकुटे सुभाल की। चतुर्भुजदा सदा मंगल निधि बानिके गिरिधार लाल की। मंगल आरती कीजे भोर मंगल जन्म कर्म मुन गुण मंगल। मंगल जसोदा माखन चोर मंगल वेणु मुकुट बर मंगल। मंगल रूप रमे मन मोह जन भगवान जगत में मंगल। मंगल राधा जुगल किशोर मंगल आरती कर मन मोर। भरम निशा बिति भयो भोर मंगल बाजत झालर ताल। मंगल रूप उठे नंदलाल मंगल धूप दीप कर जोर। मंगल सब विधि गावत होर मंगल उदयो मंगल रास। मंगल बल परमानंद दास मंगल माधो नाम उचार। मंगल बदन कमल कर मंगल। मंगल जन की सदा संभार। देखत मंगल पूजत मंगल गावत मंगल चरित उदार। मंगल श्रवण कथा रस मंगल। मंगल पनु वसुदेव कुमार। गोकुल मंगल मधुबन मंगल। मंगल रुचि वृंदावन चंद। मंगल करत गोवर्धन धारी। मंगल वेश जसोदानंद। मंगल धेनु रेणु भू मंगल। मंगल मधुर बजावत बेन। मंगल गोप बधु परिरंभन। मंगल कालिंदी फय फेन। मंगल चरण कमल मुनि बंदित। मंगल कीर्ति जगत निवास। अनुदिन मंगल ध्यान धरित मुनि। मंगल मति परमानंद दास। मंगल रूप जसोदानंद। मंगल मुकुट श्रवण में कुंडल। मंगल तिलक विराजित चंद। मंगल भूषण सब अंग सोहत। मंगल मूर्ति आनंद कंद। मंगल लकुट काख में चापे। मंगल मुरली बजावत मंद। मंगल चाल मनोहर मंगल दर्शन होत मिटे दुख द्वंद। मंगल ब्रजपति नाम सबन को। मंगल जिस गावत श्रुति छंद को। सब विधि मंगल नंद को लाल। कमल नयन बल जाय जसोदा नाहत खीजो जिन मेरे बाल। मंगल गावत मंगल मूर्ति मंगल लीला ललित गोपाल। मंगल ब्रजबासी ने के घर घर नाचत गावत देकर ताल। मंगल वृंदावन के रंजन। मंगल मुरली शब्द रसाल। मंगल जस गावे परमानंद सखा मंडली मध्य गोपाल। ओम कृष्णाय ओम कृष्णाय नमः। जय जय सीताराम जय जय श्री राधे। तो मैंने पूजा वगैरह कर ली है। चलिए अब खाना वगैरह बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम बनाए हैं गोल गोल रोटी। ये देखिए गोल गोल पेड़ा और ये चाय बा। तो चलिए रोटियां बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपको रोटी बनाने के बाद। और ये मैंने खा लिया खाना, अब पियेंगे चाय। ये रही चपातियाँ, चावल, आलू की सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लगा रहे हैं धूप। और अभी अभी एक खुशखबरी आई है, जूली की डिलीवरी हो गई है। मैं आपको जूली के बारे में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें कि डिलीवरी कैसे हुई, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कैसे कैसे वो हमारे घर तक पहुंच पाई और अपने बच्चों का पता लगा पाई। तो ये स्टोरी आपको ज़रूर बताई जाएगी आगे। ब्लॉग में ऐसे बने रहें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ओंकार ब्लॉगर। गाइस मैं जा रहा हूँ पानी लाने के लिए। हेलो दोस्तों, तो मैं पानी लेकर आ चुका हूँ और धूप वगैरह संध्या बंदन मैंने कर लिया। तो अभी हम बनाएंगे खाना। खाने के लिए हमने उबालने के लिए छोड़ दिए आलू, और उसके बाद हम बनाएंगे चपातियाँ। चावल मैंने दिन को ही बना लिए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं किचन में। गाइस तो अभी आलू उबल रहे हैं और ये हो गए आलू। तो हेलो दोस्तों, अभी मैं चाय पी रहा हूँ और खाना वगैरह तो मैंने खा दिया है, ये देखिए। तो अभी हम देंगे पिताश्री को खाना, फिर उसके बाद सो जाएंगे बढ़िया। हेलो दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। जय जय सीताराम, जय श्री राधे, हर हर महादेव। तो मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में।